की सीरीज़ में आपका वेलकम। आज हम जो आपसे रिएक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती रहती है। एल्डोल रिएक्शन में आप देखिए दो वर्ड हैं, एल डॉल। एल्ड से आप एल्डिहाइड, ऑल से आप एल्कोहल। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल का कम्बिनेशन होता है। हाँ, कीटोन रहेगा तो कीटोल बन जाएगा, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोल बन जाएगा। ये रिएक्शन लगभग हर ईयर एग्जाम में आती है। ये रिएक्शन होती क्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्ड्स में कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन having alpha hydrogen atom in presence of dilute alkali, dilute alkali से मीनिंग है कि NaOH हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो, इस तरह के रिएजेंट हो, undergoes condensation to form बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर आपने स्टार्टिंग में कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड यूज आया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जैसे हमने आपके लिए लिखा, एल्डिहाइड लिखा CH3CHO। अब आपका CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके जस्ट बगल का ये जो कार्बन है ये बोला जाता है अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है, इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है वो इस रिएक्शन के लिए मस्ट है। दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेना है या दो मॉलिक्यूल कीटोन का लेना है, दोनों के पास हो तब भी रिएक्शन हो जाएगी, या दोनों में किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन लिखेंगे कैसे, सिंप्लिसिटी के लिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसे आप लिखोगे एग्जाम में तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये हमने आपका पहला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिखा। दूसरे मॉलिक्यूल CH3CHO ही लिखना है, लेकिन हम उसको इस पैटर्न पर लिख लिए CHO। तो ये हमारे दो क्या हुए, ये हमारे 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गए। और रिएक्शन में होगा क्या कि जो एक का अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे के, देखिए ध्यान से, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है जिसे हम अलग से मार्क कर रहे हैं, ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन हमारा O से जाके जुड़ जाएगा, बाकी जो बचा हुआ एल्डिहाइड का पार्ट है वो C से जाकर के जुड़ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CH3C, O से लग गया H तो OH हो गया। यहाँ हमने इसका H इसके साथ लिखा। अब बची हुई चीज़ क्या है, CH2CHO। ये हमारा यहाँ जुड़ गया, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, OH एल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम हो गया एल्डोल, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। अब आप यहाँ देखिए CHO और OH दो फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है, CHO ग्रुप है। तो CHO के बगल के कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर OH है, OH के लिए हाइड्रोक्सी लगता है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, और CHO है तो एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सेकंड देखिए, अगर हम इसी रिएक्शन को कीटोन के लिए लिखते तो कीटोन के लिए हमारा होता CH3COCH3। ये हमने कीटोन लिखा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से लिख देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। और फिर वही करना है, अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे वाले कीटोन के O से, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कार्बन से जोड़ देंगे और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, CH3COH CH3। अब यहाँ क्या लगा, CH2COCH
CH3, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर OH है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हुआ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसे हम कीटोन है तो कीटोल भी बोल सकते हैं, कीटोल भी बोल सकते हैं। कभी कभी इसी रिएक्शन में आपसे कह देता है कि अगर ये जो एल्डोल या कीटोल प्रोडक्ट बने हैं इनका डिहाइड्रेशन करा दिया जाए तो क्या बनेगा। तो अगर आप ऊपर से देखिए, एल्डोल बना था, एल्डोल हमने लिखा CH3CHOH CH2CHO, और अगर हम इसको हीट कर दें, डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर में OH आपका इस जगह से और दूसरी जगह से हाइड्रोजन निकल के, वाटर यहाँ से निकल कर चला गया तो आपका बना CH3। जहाँ से OH गया है एक बॉन्ड वहाँ लगेगा, बगल से एक H कम हुआ है तो बैलेंसी मेंटेन करने के लिए एक बॉन्ड वहाँ पे लग जाएगा, CHO। ये प्रोडक्ट आपका बना, जिसे हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, हमारा डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 इन, और CHO के लिए अल लगता है 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। इस कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी आया है, एल्डोल कंडेंसेशन ना पूछ के उसने पूछ लिया है एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, एथेनल, एथेनल। CH3CHO का आयुपैक नेम क्या होगा, एथेनल। एथेनल से आपको बनवाया है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है क्रोटोनेल्डिहाइड। तो इसके लिए आप एथेनल का करना क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन करना होगा। एल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद उसका डिहाइड्रेशन करना होगा तो आपको क्रोटोनेल्डिहाइड मिल जाएगा। हाँ, एग्जाम में व्हाट हैपेंस व्हेन ये भी पूछा गया है। एथेनल, एथेनल से आपको उसने पूछा है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या है, जो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया, ये वाला प्रोडक्ट, यही हमारा क्या है 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है। इस तरह से भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात इसके लिए याद रखिएगा, आपके कोर्स में फॉर्मेल्डिहाइड भी है और बेंजल्डिहाइड भी है। ये दोनों कंपाउंडों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। फॉर्मेल्डिहाइड मीन HCHO, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO does not give aldol condensation, does not give aldol condensation। क्यों नहीं देते, पूछा गया एग्जाम ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन।